इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। आज हम बात करेंगे जी के एडजॉइंट को यूज करते हुए हम किस तरह से इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट करें, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको याद रहे कि एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, ये सब इनवर्स सब स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए विच इज इक्वल टू 2 1 -1 एंड -3। ठीक है, अभी हम ये देखना चाहते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि होगा ए इनवर्स। ठीक है, और वो ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा कि अगर हम ए इंटू ए इनवर्स करेंगे, ठीक है, या ए इनवर्स इंटू ए करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास दोनों केसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। फिर ये प्रूफ होगा कि ये वाला जो ए इन ये मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स का गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करेंगे ये गिवन मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, अब आपको पता है इनवर्स का जो फार्मूला है हमारे पास वो इक्वल है जी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अवर ए डिटर्मिनेंट। अब बजाय ये कि हम पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करें, पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर ये गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो फिर हम क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो हम क्वेश्चन को आगे मूव करेंगे। ठीक है, इसलिए हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट साइन यूज करते हैं। ठीक है, 2 1 -1 और -3। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट साइन आ गया। डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, जो प्राइमरी एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -6, फिर माइनस सेकेंडरी माइनस इंटू -1 -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा -6 + 1 विच इज इक्वल टू -5 नॉट इक्वल टू 0। मालूम हुआ जी कि मैट्रिक्स जो है वो सेकंड जो है वो सिंगुलर नहीं है बल्कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए भी हम आगे सोल्यूशन इसका आगे इन्वर्स इसका पॉसिबल है, इसलिए भी हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम जो है नेक्स्ट स्टेप है हमारा एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ए मालूम करने के हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो प्राइमरी एंट्रीज हैं, प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज हैं, उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। 2 -3 2 की जगह आ जाएगा और 2 जो है -3 की जगह, और जो सेकेंडरी डायगोनल्स हैं उनकी एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं, -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अब ए इनवर्स जो है वो इक्वल होगा जी, वो इक्वल होगा जी एडजॉइंट ए। चले इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करते हैं हम, तो अब यहाँ से हमें ए इनवर्स हमने देखना है जी, कलर भी चेंज कर लेते हैं। ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा -3 -1 1 और 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना जी, -5। ठीक है, तो ये बेसिकली ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा जी -1 बाय -5। ठीक है, -3 -1 1 और 2। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है जी कि जो अगर कोई रियल नंबर मैट्रिक्स के आउटसाइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तमाम एंट्रीज के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। तो अभी हम इसी रूल के तहत ये बन जाएगा हमारे पास -3 बाय -5, ये बन जाएगा -1 बाय -5। ठीक है, मैं थोड़ा खुला खुला लिख रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। -1 बाय 5 इंटू 1 -1 बाय 5। ठीक है, और ये 2 इंटू -1 बाय 5 तो -2 बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, अब याद रहे कि ये हमारे पास 5 है। ठीक है, अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा वो होगा जी इक्वल, वो मैट्रिक्स इक्वल होगा 3 बाय 5 1 बाय 5, क्योंकि माइनस नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल, और -1 बाय 5 और -2 बाय 5। ठीक है, अभी हमारे पास देखिए हमने बेसिकली प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स आया है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है रिजल्टेंट में, ये वाकई गिवन मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है। ठीक है, उसके लिए हमने ये स्टार्ट में बोला था जी ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, या ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। अब चूंकि हम दोनों को प्रूव करेंगे तो टाइम लगेगा, हम किसी एक स्टेटमेंट को प्रूव कर लेते हैं और दूसरी स्टेटमेंट जो है मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आपने इसको प्रूव करने, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट होल्ड करेंगे तो वो गिवन मैट्रिक्स इनवर्स होगा। ठीक है, हम एक स्टेटमेंट को देख लेते हैं, चले हम ए इंटू ए इनवर्स कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास जी 2 1 -1 -3 2 1 -1 -3। ठीक है, यहाँ पे तो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास ए विच इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं।
ठीक है। हम बेसिकली प्रूव करने जा रहे हैं ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है, ये वाली साइड प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें गिवन मैट्रिक्स क्या है, 2 1 -1 एंड -3, ठीक है। इसके साथ ए इनवर्स देख लेते हैं। ए इनवर्स जो हमने भी फाइंड आउट किया है, ठीक है, ए इनवर्स है जी, इसकी एंट्रीज हैं, यहाँ से हम देख के लिख लेते हैं जी, हमारे सामने एंट्रीज गिवन है। यह है जी 3/5, 1/5, -1/5, -1/5 और -2/5। ये 5 है जी, यहाँ पे मिसिंग हो गया, ठीक है। चलें जी, यहाँ से हम अभी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे जी, फर्स्ट रो, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सीधा कर लूँ, मल्टीप्लिकेशन होगी जी फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 3/5 ये बन जाएगा जी 6/5, ठीक है। इसी तरह 6/5, इसी तरह 1 × -1/5 -1/5। अब ये ख़त्म, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 1/5 2/5, ठीक है, और 1 × -2/5 -2/5, ठीक है। अब इसी तरह नीचे आ जाए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 3/5 -3/5, ठीक है, और -3 × 1/5 +3/5, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 × 1/5 -1/5, ठीक है, और इसी तरह -3 × -2/5 +6/5, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं जी हमारे पास ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रहा है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है डिनोमिनेटर सिमिलर हो या सेम डिनोमिनेटर के केस में हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर आपस में सब्ट्रैक्ट ऐड होते हैं। 6/5 -1/5 ये आ जाएगा 5/5, ठीक है, 5/5, ठीक है। इसी तरह 2/5 -2/5 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। -3/5 +3/5 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, और 6/5 -1/5 अगेन 5/5 हो जाएगा। 5/5 किसके इक्वल होता है, अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा जी इक्वल 1 0 0 1 के, ठीक है, जो कि एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपने देखा कि जब हमने A × A इनवर्स किया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। इसी तरह आप A इनवर्स × A करके देखें तब भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो लिहाजा प्रूफ हुआ कि जो गिवन मैट्रिक्स था, ठीक है, उसका जो हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, जो इनवर्स फाइंड आउट किया है, वो वाकई ही उसका इनवर्स है, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं जी कि जो गिवन मैट्रिक्स था, ठीक है, उसका ये जो फाइंड आउट किया हमने A इनवर्स है, जो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर रहा हूँ, ये उसका इनवर्स है।